इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्स स्टूडेंट्स कैसे अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलर स्टूडेंट्स कैसे भरते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट्स हों या सेकेंड ईयर सेमेस्टर सिस्टम के जो जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो कैसे भरते हैं, किस तरीके से भरा जाता है, उसकी वीडियो ऑलरेडी बना दी जा चुकी है, तो वहाँ देख लें आप। बट जो एक्स स्टूडेंट है, किसी ईयर में वो पास नहीं हो पाता है तो उसको दोबारा से भरना पड़ता है एज ए एक्स स्टूडेंट। तो वो कैसे भरेंगे उसको थोड़ा सा जल्दी से हम सीख लेते हैं, अपने मोबाइल की मदद से ही ये हम घर बैठ के कर सकते हैं, राइट। तो सीधे पहले हम लोग जाएंगे गूगल में टाइप कर देंगे हम लोग। वैसे इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, तो उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप जा सकते हो। तो SDSUV.net करके है ये, .net। ठीक है, ये आपने किया। जैसे ही आप भी करेंगे तो ये पहला लिंक आप खुल जाएगा, अगर आप इस तरीके से खोलना चाहते हैं। अदरवाइज़ लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हाँ, पहला वाला ऑप्शन था आपके लिए, सॉरी मैं पीछे चला जाता हूँ फिर से। ये पहला वाला ऑप्शन है ना, आपको दिख रहा होगा, क्लिक हेयर टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ UG, मतलब अंडर ग्रेजुएट, BCom BA BSc सबके लिए, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए है ये। तो पहला वाला ऑप्शन आप लोगों के लिए है, अगर जो फर्स्ट ईयर में जिसकी बैक आई हुई है, ठीक है, उसके लिए है। और जिसका थर्ड ईयर में बैक आई होगी तो थर्ड ईयर वाला दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन में गए और फिर यहाँ अब इस तरीके से ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इस स्क्रीन को, कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस हमारे सामने नहीं आ पाते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन में, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन हमारी छोटी होती है, इस वजह से सारे ऑप्शंस वेबसाइट के हमारे नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। तो उसके लिए, उससे सही दिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है पिछली वीडियोज़ में, फिर से बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे आप ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा डेस्कटॉप साइट दिख रहा होगा आपको, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये आपको डेस्कटॉप साइट दिखा। तो जैसे ही इसमें आप क्लिक करेंगे ना, तो ये डेस्कटॉप मोड में चला जाता है, मतलब जो हमारा ये डिस्प्ले आएगी, फिर वो जो डेस्कटॉप या मॉनिटर या कंप्यूटर कह सकते हैं, लैपटॉप होता है, उसकी जो स्क्रीन होती है उसके फॉर्म में आ जाता है। चेक करते हैं कैसे। देखिए ये इस तरीके से दिखने लगे सारे, आप देखिए सारे हमारे पास जितने भी ऑप्शंस थे वो दिखाने लग गया अभी, और कंप्यूटर स्क्रीन बन गई कह सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। हालांकि थोड़ा छोटा दिखता है, बट इसको आप थोड़ा सा जूम कर सकते हो एज़ पर रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट है उसे जूम कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो ना। तो अगर दिखता कम है तो उसको आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए जहाँ पर भी आपको भरना है। तो ये चीज़ें हैं, ये कर लिया करो सबसे पहले आप। ठीक है, सारे ऑप्शंस आपको बढ़िया से दिखने लगेंगे। तो हमें जाना किस में होगा, आप देखिए ये ऑप्शंस हैं। होम तो ये है ही, कॉलेज लॉगिन में आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज का ऑफिस वाले लोग इसमें लॉगिन कर सकते हैं, ऑफिस का काम का है ये, आपका काम का नहीं। आपके काम के केवल ये हैं, फिल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, प्रिंट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, और उसके बाद फ़ी एग्ज़ामिनेशन, सॉरी पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, और उसके बाद प्रिंट फ़ी रिसिप्ट्स, ये चीज़ें, ये 4 ऑप्शंस आपके लिए हैं। ठीक है ना, तो इन 4 ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अभी हमको फॉर्म भरना है सपोज़, तो हम फॉर्म भरने वाले की बात करते हैं, तो हमें फिल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में क्लिक करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो करके देखते हैं। जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। अब आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, पहला ऑप्शन है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, मतलब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उसके लिए सेकेंड वाला ऑप्शन है। तो जो एक्स स्टूडेंट होगा तो वो तो हमेशा ओल्ड स्टूडेंट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास इनरोलमेंट नंबर भी होता है, उसका रोल नंबर भी होता है, तो दोनों चीज़ें इन्फॉर्मेशन उनके पास होती हैं ऑलरेडी। तो इसमें जाएंगे हम सेकंड वाले ऑप्शन में। जैसे ही सेकंड वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे मांगता है, तो जैसे हम वो इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन क्या मांग रहा है देख लेते हैं। नामांकन संख्या या इनरोलमेंट नंबर, जो कि आपके पिछले साल के एडमिट कार्ड में, ठीक है, या मार्कशीट में होगा। सिमिलरली रोल नंबर भी आपके एडमिट कार्ड या जो आपके मार्कशीट है पिछले साल की उसमें दिया गया होगा।
दोनों को भर दीजिए। उसके बाद उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे, तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे इस तरीके की आपका जो फॉर्म है इस तरीके से खुल के आ जाएगा। ठीक है, जिसमें कि आपका कॉलेज का नाम, आपका खुद का एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होंगी। ठीक है, सब कुछ दिया गया होगा, आपका रोल नंबर, कोर्स का नाम जो भी है वो सब आपको दिया गया होगा, राइट। जिस इसमें आपको कॉलेज का नाम दिख गया, आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, इसमें सारा कुछ जो भी फॉर्म में भरा गया होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपने लास्ट ईयर भरा होगा, वही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की डिटेल ये खुद पे खुद ले लेता है। और इसमें देखिए आपको दिख रहा है एक्स स्टूडेंट, खुद पे आ गया, हमने कुछ लिखा नहीं लेकिन फिर भी एक्स स्टूडेंट करके आ गया। और क्लास अभी प्रीवियस क्लास कौन सी थी आपकी, बीकॉम फर्स्ट ईयर था, ठीक है, और वर्तमान भी फर्स्ट ईयर रहेगी। मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट ईयर का एक्स फॉर्म भरना है तो फर्स्ट ईयर में अगर आप पास नहीं हो पाए तो दोबारा से फर्स्ट ईयर करना है आपको, तो ये, और आपका जो रिजल्ट रहा है वो पिछले साल का वो फेल रहा है तो ये दिखा रहा है। ठीक है, बाकी आपका नाम आ जाएगा, पापा का नाम आ जाएगा, आपका मदर माता जी का नाम आएगा, कैटेगरी आपकी आ जाएगी, और जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल, वो आ जाएगा। आपको मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। अगर आप मोबाइल नंबर मान लीजिए खुदा न खास्ता आपको चेंज करना हो, कोई नया नंबर डालना हो, तो वो नंबर यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। तो एडिट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये भी मैं बता देता हूँ। एक मोबाइल नंबर एडिट हो सकता है, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें क्या क्या इसमें ऐड की जा सकती है मैं बता देता हूँ। ये मोबाइल नंबर, और यहाँ पर एक फ़ोटो, ये जो फ़ोटो है मैंने आपको यहाँ पर रफ़ कर दिए फ़ोटो, उसके अलावा सिग्नेचर, ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप एडिट कर सकते हो। मोबाइल नंबर एडिट करना बहुत इजी है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखें जब आप फ़ोटो या सिग्नेचर एडिट करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसका जो साइज़ होगा वो मैक्सिमम 50 KB फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज़ मैक्सिमम 20 KB होना चाहिए। और ये फ़ोटो को कैसे रिसाइज़ किया जाता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उसको भी आप ज़रूर देख लेना। क्योंकि कई बार अगर आप यही यूनिवर्सिटी के फॉर्म ही नहीं है, कोई और जॉब्स के फॉर्म भी भरते हो, तो वहाँ पर भी आपको ये स्पेसिफिकेशंस की फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती है या साइन चाहिए होते हैं। तो वहाँ तो बहुत सारी और चीज़ें भी वो मांगता है स्पेसिफिकेशन, जैसे DPI ना, फाइल साइज़ तो है ही है, ये तो फाइल साइज़ है, वो DPI वगैरह, और फ़ोटो का साइज़ मतलब लंबाई चौड़ाई वो सब कुछ फ़िक्स मांगता है। तो सब कुछ एडिट करने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, तो उसको ज़रूर आप देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको फ़ोटो ये पुराना आपको लगता है कि फ़ोटो बहुत पुरानी है, सिग्नेचर बहुत पुराने हैं, आपको चेंज करना चाहते हो, तो सिंपल सा आपको उसको वीडियो को देखिए, समझिए उसको, और पहले से ही फ़ोटो को साइज़, फ़ोटो का रीसाइज़ करके रखिए गैलरी वगैरह में, जहाँ पर भी उसको जिस फ़ोल्डर में भी रखना है उसको वहाँ रख दीजिए। ठीक है, आज जैसे वो रख मतलब ये फॉर्म भरने से पहले वो काम आप कर लीजिए। उसके बाद फिर अगर आपको फ़ोटो चेंज करनी है तो यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे, तो जहाँ भी वो फाइल होगी वहाँ वहाँ से उसको चूज़ कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, और सिग्नेचर भी उसी तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर दोनों साथ आपको करनी होंगी। मतलब पहले आप दोनों फाइल्स चूज़ कर लीजिए, फ़ोटो का भी और सिग्नेचर का भी। जैसे आप फ़ाइल चूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो नो फाइल चूजन लिखा है ना, नो फाइल चूजन के बदले उस फाइल का नाम आ जाएगा, दोनों का नाम आ जाएगा। जैसे ही वो नाम आ जाएगा फिर आप अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर करेंगे, तो जैसे ही अपलोड होगी तो आपके फ़ोटो और सिग्नेचर दिखने लगेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही वो दिखने लगे उसके बाद कुछ करना बाकी रह नहीं गया, आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो आपका सबमिशन हो जाएगा, और आपको ऊपर आप लिखा हुआ आएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका सक्सेसफुली, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरीके से वो डिस्प्ले कर देगा। तो उसको संभाल भी रख सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर में भी वो आ जाएगा। और बाकी बात रही अब ये सब्जेक्ट्स की, ये जो सब्जेक्ट्स हमने चूज़ करना है ये ऑलरेडी आपको दिए गए हैं, देखिए। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ आपको बता दूं मैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपको, अकाउंटिंग ग्रुप, बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रुप, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप, ये सब ग्रुप
के नाम दिए हुए हैं। तो इस तरीके से करना। हाँ, सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो सब्जेक्ट्स, ये 4 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। 4 सब्जेक्ट्स नहीं बोलेंगे, इसको कह सकते हैं ग्रुप्स। ये 4 ग्रुप दिए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 4 ग्रुप दिए हुए हैं और ये ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। आपको टिक दिख रहा होगा सामने, तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जिनमें से आपके लिए जो अप्लीकेबल है वो अकाउंटिंग ग्रुप है, जिसमें आप 2 पेपर पढ़ते हो। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड लॉ ग्रुप है, उसमें भी आप 2 पेपर पढ़ते हो। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हमारे कॉलेज में नहीं होनी होती है। तो जहाँ ये अप्लीकेबल होगा, जहाँ पढ़ाया जा रहा होगा, वहीं ये टिक मतलब नी के लिए वो एग्ज़ाम होगा। तो ये आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है, आपके यहाँ नहीं होता है। तो आप मतलब आपका इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन ये टिक ऑलरेडी हो रखा है, तो आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ ये अप्लाई या जहाँ के स्टूडेंट्स इसको पढ़ रहे होंगे या जहाँ हो रहा होगा ये अवेलेबल, जहाँ कंप्यूटर लैब वगैरह चाहिए होती है, वहाँ होती है। तो ये है। उसके अलावा आपका तीसरा ऑप्शन हो गया मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं जिनके कि एग्ज़ाम आपको देने होते हैं। अकाउंटिंग ग्रुप, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड लॉ ग्रुप और तीसरा मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप हैं आपके। 3 ग्रुप में हर एक ग्रुप में 1-2 पेपर होते हैं, तो 6 पेपर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो 6 पेपर ये कंपलसरी आपको देने ही देने हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग चॉइस होती है, जहाँ पर भी अप्लाई होगा, जहाँ पर भी पढ़ाया जा रहा होगा, वहाँ वो उसका एग्ज़ाम देंगे। बट ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, या इसको कह सकते हैं ये अप्लीकेबल नहीं है। और एक और आपको दिख रहा होगा इन्वायरमेंट साइंस, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। या इसको फर्स्ट ईयर में आपको ऑप्ट करना है, या इसको सेकेंड ईयर में ऑप्ट करना है। दोनों में से किसी भी ईयर इसको आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। और इसको क्वालिफाई करना, पास होना इसमें ज़रूरी है। या तो फर्स्ट ईयर में, अगर आपको फर्स्ट ईयर में देना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में देना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम। अदरवाइज़ सेकेंड ईयर में तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर वाले जो फॉर्म हम चेक कर रहे थे, सेकेंड ईयर वाले का जो फॉर्म भरा जा रहा था, तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में दिया नहीं है, सभी ने नहीं दिया है। तो क्या हो रहा था कि सेकेंड ईयर का फॉर्म वो तभी भर पा रहे थे जब उसको टिक कर रहे थे। वो इस इन्वायरमेंट साइंस के सब्जेक्ट को टिक कर रहे थे, तभी उनका फॉर्म सबमिट हो रहा था। अदरवाइज़ सबमिट ही नहीं होगा, क्योंकि आपने वो पास ही नहीं किया है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप फर्स्ट ईयर में देना चाहते हैं इसका एग्ज़ाम, तो आप यहाँ पर टिक कर लीजिए। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अभी आपका सबमिट हो जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर इसको टिक करना ही होगा, फिर तब आपको इसका एग्ज़ाम देना ही होगा। ठीक है, तभी आपका सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा जाएगा। फ़िलहाल आपको फर्स्ट ईयर का भरना है, तो कोई बात नहीं, इसको टिक नहीं भी करें चल जाएगा। अगर टिक करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसका, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए ज़्यादा। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो भी कन्फ्यूजन और होते हैं आपको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इजी है, बहुत ही इजी कह सकता हूँ मैं इसको। आप घर बैठ के जल्दी से इसको एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं और फाइनल सबमिट कर सकते हैं, राइट। तो ये तो था हमारा फॉर्म सबमिशन। अब हम आगे थोड़ा सा मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ जल्दी से, कि आप उसको बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन में। ये ऑप्शंस जैसे कि ये तो फिल एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया। प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे होगा, पे एग्जामिनेशन फ़ी कैसे होगा, प्रिंट फ़ी रिसिप्ट कैसे होगा, ये भी बता दो क्विकली। हालांकि ये अगर आप पिछले वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको सारा कुछ बताया गया है, बट फिर भी जल्दी से मैं बता देता हूँ। आप क्या क्या करना है। अगर अब देखिए, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा आपका, फाइनल सबमिट करोगे तो ठीक है, वो लिखा भी आ जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, वो सब कुछ दिखा देगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ़ी पे करने का। तो ये वाला ऑप्शन है आपके पास है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी। ठीक है, इस पे जाना होगा और वो फिर आपसे डिटेल मांगेगा, हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर जो भी मांगेगा वो आप भरिए, और फिर वो सीधे सीधे आपको दिखा देगा। ठीक है, पेमेंट के लिए, और पेमेंट के लिए ऑप्शंस आपके पास होंगे, चाहे आप अपने एटीएम के थ्रू, किसी का भी एटीएम, चाहे अपना आपका खुद का हो या घर वालों का किसी का भी, उसको लेके आप एटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो एटीएम के लिए वहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है। डेबिट कार्ड में भी 2 ऑप्शन है, एक रुपए कार्ड होता है जिसमें लिखा रहता है रुपए, RUPAY। तो रुपए कार्ड के लिए रुपए कार्ड में जाओगे,
और डेबिट कार्ड जहाँ पर लिखा होगा वो नॉर्मल एटीएम, बाकी सारे एटीएम्स के लिए वो डेबिट कार्ड में जाओगे। डेबिट कार्ड में इन्फॉर्मेशन वगैरह सारे भरोगे तो आपका ओटीपी आएगा, आपका फ़ोन नंबर में वो सारी चीज़ें डिटेल डालोगे तो पेमेंट हो जाएगी सक्सेसफुली। ठीक है, जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे ना उसके बाद फिर, अच्छा पेमेंट करने का मेथड भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा आपको। जैसे ही पेमेंट करेंगे ना फीस, तब उसके बाद आप अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भी प्रिंट के लिए निकाल सकते हो। तो अभी आप घर से कर रहे हैं तो प्रिंट कर नहीं पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में जाके आप उसको सेव कर सकते हो, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो भली बात ही, और उसको अपने ईमेल आईडी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है, और अगर आप उसको पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। मैंने आपको बताया है कि पेन ड्राइव में किस तरीके से आप एक नॉर्मल पेन ड्राइव में आप अपने जो मोबाइल फ़ोन में डेटा है या कोई भी फ़ाइल है जिसको आप पेन ड्राइव में लेके जाना चाहते हो वो कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक केबल आती है ओटीजी केबल, ऑन द गो कहते हैं उसको, ऑन द गो ओटीजी केबल, छोटी सी केबल होती है 50-60 रुपये की, है ना, मैक्सिमम 100 रुपये की तक की आ जाएगी। उस केबल का इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी फ़ाइल को अपने मोबाइल फ़ोन से पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर सकते हो, और जाके फिर कहीं साइबर कैफ़े में जाके 30-40 रुपये दे के या 20-30 रुपये जितने भी होते हैं प्रिंट आउट के रुपये वो लेगा आपसे, 30-40 रुपये दे के आप उसका काम कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप कम समय में अपने घर बैठ के इधर उधर ना जाके कम पैसे खर्च करके ये सारे काम घर बैठ के कर सकते हो। और बिल सबसे अच्छी बात है कि गलतियाँ भी नहीं होंगी आपसे, है ना। साइबर कैफ़े वगैरह में जाते हो बड़े परेशान होते हो, मैंने देखा है आप लोग, गलतियाँ भी हो जाती हैं उनसे, क्योंकि उनको भी जानकारी नहीं होती बहुत सारी चीज़ों की, आपको भी नहीं होती है, तो गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन इन इन चीज़ों से गलतियाँ नहीं होंगी। और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं आप कॉलेज में पता करें, टीचर से पता करें कि कहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है, क्या दिक्कतें हैं। कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी तरह की परेशानी आती है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, आप कॉलेज से संपर्क करके उसको दूर करें। ठीक है, तो वो बेटर बता पाएंगे आपको। ठीक है, तो आप प्रिंट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में जाएंगे तो आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो भरा हुआ है वो पूरे तरीके से आपके पास स्क्रीन में होगा, उसको आप सेव कर सकते हो ताकि आप फ्यूचर में उसको प्रिंट आउट निकाल सको। सिमिलरली जो प्रिंट फ़ी रिसिप्ट है, आप पेमेंट हो चुकी है तो आप फ़ी रिसिप्ट जो होती है उस फ़ी रिसिप्ट को भी प्रिंट के लिए सेव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो आसानी से। डिटेल में आएगा, वो डिटेल देंगे आप, और डिटेल भरने के बाद तो तुरंत आपके पास स्क्रीन में आ जाएगा, और उसको सेव कर लीजिए और जब भी मर्जी है उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, तो आप इसका इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, फॉर्म्स भरना सीखिए, समझिए, बहुत आसान है। कोई भी फॉर्म, अच्छा ये फॉर्म भर देंगे ना फिर आपको हैबिट बन जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म या कहीं पर भी जॉब के लिए फॉर्म आप घर बैठ के खुद कर सकते हो। ये आप करके देखिए, आपके अंदर खुद पे खुद कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय, कीप ऑन वर्किंग हार्ड।